नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और केमिस्ट्री के काफ़ी पार्ट करे थे। आज अपने हाइड्रोकार्बन में 2019 और 20 में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको एक जगह क्रमबद्ध करके उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं यहाँ पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। आपसे पहले भी बात हुई है कि हम लोग इर्द गिर्द की बात करेंगे। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन होती है, एक बार इसकी बात करते हैं, एक हल्का सा हिंट सुनो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंपल अगर रिएक्शन करते हैं अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है, HCl वगैरह के साथ रिएक्शन करते हैं HCl, तो H प्लस Cl माइनस, ये इधर प्लस और माइनस, CH3 CH प्लस और CH3, अब कौन अटैक करेगा? Cl माइनस, लग जाएगा। ये क्या बना? क्लासिकल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बना? क्लासिकल। लेकिन जब इसी एल्कीन की रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बात हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको NCERT से, Br2 के साथ रिएक्शन होती थी, Br2CCl4, तो ये इसमें CH3 CH CH2 और यहां क्या हो गया? Br प्लस बन गया। यहां क्या बना? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बना? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब यहां से आगे Br माइनस अटैक करता है, ठीक है ना। तो मुद्दा आता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कब बनेगा? बेटा जनरली बात बोल रहे हैं, इसको ध्यान सुनना। जब कार्बोकैटायन के पास लोन पेयर हो तो जनरली क्या बनाएगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, बात समझ गए। जैसे HOCl वाली रिएक्शन करते हैं, HO माइनस Cl प्लस, Cl प्लस Cl के पास क्या है? लोन पेयर, तो क्या बनाता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है ना। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन आते ही हमारे दिमाग में दो बातें तो कंफर्म चलेगी। पहला कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, जो रिएक्शन है अपनी उस पे आते हैं। ये है, तो ये बन गया बेंजीन है ये, और Br2 है। Br प्लस जब अटैक करेगा तो ये क्या होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो यहां पे ये हो गया, देखना इधर, Br प्लस हो गया। अब अटैक कौन करेगा? Br माइनस भी अटैक कर सकता है, ETO माइनस भी, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ETO माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। करने को यहां Br भी लग सकते हैं, देख लो। लेकिन आगे क्या अटैक होगा? ETO माइनस, तो यहां क्या हो गया? OET, और यहां क्या हुआ? Br। यहां Br भी आता है, लेकिन वो ऑप्शन में भी नहीं है और वो माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। देख लो पहले इसको, Br प्लस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाया पहले, फिर क्या अटैक करा है? OET माइनस। ठीक है बेटा, सही है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फोर्थ आंसर, ठीक है। और Br वाला ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये करेक्ट और उचित आंसर यही, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो, विच हाइड्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट? होमोलिटिक फिशन, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात आ गई
तो कौन सा फिशन हुआ? होमोलिटिक। और होमोलिटिक फिशन में इसके बारे में देख लो, CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां खुद ही देखो इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब दे रखा है। यहां फ्री रेडिकल बना के देख लो, यहां बना के देख लो, यहां बना के देख लो, यहां बना के देख लो, जो फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। मतलब H हटा के हमें क्या बनाना है? फ्री रेडिकल। तो यहां पे CH3 CH2 CH3, हम तो यहां देखो बना ही दे रहे हैं डायरेक्ट, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन से H हटा के हमने क्या बना दिया? फ्री रेडिकल। अब वहां पे क्या लगा दोगे? Br, जो भी कहा है ब्रोमिनेशन कह रहा है ना, तो वहीं Br2H2 यहीं क्या लगा दोगे? Br। कोई दिक्कत? तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? गामा वाला। गामा वाला ऑप्शन कौन सा है? गामा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे और देखना आपको बात, जिससे मान लो ये है Br2 UV लाइट, ये NCERT में है। ठीक है, ये H हटाते और यहां क्या बना देते? फ्री रेडिकल। तो CH2 और यहां क्या हो गया? फ्री रेडिकल। सही है, कर लोगे ना इसको? डबल बॉन्ड आराम आराम से क्वेश्चन, क्योंकि ये नीट वाले बच्चे भी ध्यान दो इसको कि बच्चे तुरंत ही रिपीट होगा। अभी ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि सीधे रिपीट होने वाले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मोनोनाइट्रीकरण अभिक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाद होगा? ठीक है, जब आप पढ़ते थे तो इसमें 8-10 रूल लिखाए जाते थे। सिंपल सी बात बोल दे रहे हैं, जनरली अगर बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल, सब ये रूल जनरली है, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकते हैं। जब बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा, पैरा मेजर। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? मेटा। दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग। अगर बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिवेटिंग के अनुसार। बेंजीन रिंग पे कोई हैलोजन है, ये क्वेश्चन पूछता है कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी ऑर्थोपैरा, हैलोजन है तो वो कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। हैलोजन एक्टिवेटिंग है तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? एक्टिवेटिंग। रूल सब सुन लो बस ऐसे, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो किसके अकॉर्डिंग? हैलोजन का। ठीक है, बोलो अगला। यहां पे देखो क्वेश्चन, ये दो बेंजीन रिंग है और ये कौन सा? हाँ, जिस रिंग पे एक्टिवेट होगा उसी रिंग पे आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। जिस रिंग पे एक्टिवेट होगा उसी रिंग पे। अब ये देखो, ये दो बेंजीन रिंग तुम्हें दिख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कईयों फॉर्म में आए हैं, ये जेई में पहले भी आया है, इस फॉर्म में आया है, NHCO, ये तो दो बेंजीन रिंग एक्टिवेट कौन सा कर रहा है? ये तो इसी का और थे, यहां ब्लॉक कर दिया था उसमें। ठीक है, तो बात पहले पूरा रूल सुन गए। अब दो रिंग है, कौन एक इसमें कौन सा रिंग एक्टिवेट हो रहा है? यहां पे क्या है? लोन पेयर, तो यही रिंग एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होगी तो इसी के ऑर्थो पैरा पे जाएगा। हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा, बिल्कुल सही। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, OH NO2 H प्लस OH2 प्लस NO2 माइनस H2O, क्या हो गया? NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ नाइट्रेशन के लिए? नाइट्रेशन, इसके बारे में सब चीज बात सुन लो। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 को क्या कहते हैं? नाइट्रेटिक मिक्सर। हर बात को पहले सुनो। HNO3 एक्ट एज ए बेस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नाइट्रेशन में HNO3 किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह करेगा? बेस। H2SO4 एसिड। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक होगा? NO2 प्लस। अब क्वेश्चन के बारे में, तो इसके कहां जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। ये है आंसर।
NO2 सीधे कहाँ लगाएंगे अपने, ये तो इसलिए बता रहे हैं कि एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, तुम्हें तुरंत देखना दो बेंजीन रिंग है, एक्टिवेट किस पे हो रहा है, इस वाले पे, इसी के ऑर्थो पैरा पे जाना है, पैरा क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो HBr, ठीक है, तो यहां HBr पहले कहां अटैक करेगा, बोलो, बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड पे, तो ये हो गया आपका, ठीक, यहां है Cl और यहां क्या बनेगा प्लस, बोलो, तो ये H प्लस और ये माइनस, तो ये इस पर H प्लस चला जाएगा, यहां प्लस और यहां माइनस, प्लस इस पर चला गया, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब क्या अटैक करेगा इसी पे, Br माइनस, बोलो, ठीक है ना। अब क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH, एक ही साइड में लिख दे रहे हैं, एक ही लाइन में, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, तो HBr यहां से और ये HCl एक ही साथ निकाल दे रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये और ये, बोलो। अब इसमें एक और चीज आ जाएगी, कीटो फॉर्म है, क्या हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन, तो क्या बन गया, इनॉल, देख लो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, मूल पूरा एक साथ देख लो। यहां एक छोटी सी बात है, कई बच्चे कहते हैं कभी सर Cl इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं, यहां देखो जस्ट डबल बॉन्ड से होता तो रिएक्शन करने के दौरान वो इलेक्ट्रॉन देता Cl, लेकिन यहां ये, तो ये CH2Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे मूव कर गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस के पास यहां प्लस बन गया, Br माइनस, एल्कोहलिक KOH का काम HCl HBr निकालना, हो गया, टोटोमराइज कर दिया, क्या बन गया, फिनॉल। कौन सा आंसर है फिनॉल वाला, थर्ड आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, पहले देख लिया है, मिटा रहे हैं, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे बना के लिख देते हैं, ये है ठीक है, यही क्वेश्चन है, चले आगे। अब इसको हम रफ वर्क लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन है देखना एक बार, HCl के साथ है, ठीक है, HCl के साथ ये रिएक्शन है। अब आ जाओ बेटा, प्लस और ये माइनस, H प्लस Cl माइनस, ठीक है, CH3 प्लस, ठीक है। अब यहां Cl माइनस, CH3Cl। अब यहां जो मुद्दे की बात है, अच्छे बच्चों के में बीच में जो दिक्कत आती है कि सर 5 रिंग से कार्बोकैटायन होता है तो वो रिंग खुलती है, लेकिन देखना बेटा यहां पे 3 डिग्री है और वो भी कैसा है, 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन लिए हुए। अगर इसको रिंग हम खोल ही देते हैं, रिंग खोल देते हैं, तो देखना ये इस टाइप की कोई सिचुएशन बनेगी, हम तुम्हें ऑप्शन भी दिखा रहे हैं साथ में, इस टाइप की कोई सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। और यहां कैसे कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, ये लेस स्टेबल है, क्या है, ये लेस स्टेबल है, तो इसमें ऑप्शन भी है, अधिक मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये, ठीक है ना।
अरे बोलो, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री है। ठीक है, तो अपने मूल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। ये सब पूरा देख लिया, पहले देख लिया ना। अब देखो आंसर इसमें कौन सा है, ये है सेकंड। आंसर कौन सा है, सेकंड। देख लो, ये तो सिंपल वैसे नहीं होगा। ये रिंग खुली है लेकिन क्या है, लेस स्टेबल। ये रिंग खुली है लेकिन क्या है, लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, सेकंड। ठीक है बेटा, देखो इसको हमने डबल बॉन्ड घुमाया, प्लस माइनस, प्लस कहाँ गया, माइनस के पास। फिर देखा गया कि 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 डिग्री है, तो रिंग इसमें नहीं खुली, क्योंकि रिंग खोल रहे थे तो उतना स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा था। देख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी शानदार क्वेश्चन है। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, एल्कोहलिक KOH HBr। एक बार ध्यान से गाइड वाइड में थोड़ा सा गड़बड़ दिया होता है कि 2 एल्कोहलिक KOH है। एक बार एल्कोहलिक KOH, जैसे मान लो ये है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CHBr। एक बार एल्कोहलिक KOH का आपने प्रयोग कर दिया, HBr निकल गया। अब उससे स्ट्रॉन्ग, जैसे क्या है, ये sp3 है, ये क्या आ गया, sp2 हुआ। तो अब उससे एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए, तो फिर यहां क्या कर दिया, NaNH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, HBr निकाल दिया। ठीक है, हाँ। फिर अगर NaNH2 दिया जाए बेटा तो क्या होगा, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया आंसर। लेकिन फिर अगर जो हो गया ना आंसर, ये तो हो गया आंसर। अगर इससे आगे देखो, ये भी फेमस आने को, ये आ सकता है, इससे NaNH2 फिर आ जाए तो क्या कर दोगे, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और फिर आगे दे दिया जाए CH3Cl, तो NaCl निकल गया। फिर आगे लिनलार कैटालिस्ट Na लिक्विड NH3, कुछ ऐसी बातें कर ले। जैसे मान लो फिर दे दिया, हेलो इधर देखो, फिर मान लो दे दिया CH3Cl, तो ये बन गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब दे दिया NaNH2, मजा आ जाएगा क्वेश्चन का। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं खत्म हुआ, लेकिन हमने एक हिंट दिया क्योंकि ये भी NTA का फेवरेट मैटर है, तो ऐसी भी चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद HCl यील्ड मेजरली एन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ जानते हो। निगेटिव मार्कोनिकॉफ क्या होगा, निगेटिव पार्ट अटैक वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और एंटी मार्कोनिकॉफ उसी का उल्टा। तो रिएक्शन को आराम आराम से लिखो। देखो ये है CF3, क्या है, CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ रिएक्शन कराओ, किसी के साथ, HCl के साथ दिया है। ठीक है, अब CF3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा, खींचेगा, तो ये इधर मूव कर गया, जो देता है उस पे प्लस, जो लेगा उस पे माइनस। प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CF3 CH2 CH2 Cl। बोलो सही है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, थर्ड देख लो, NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है बाबू, बोलो क्या अटैच है, लोन पेयर, तो ये इसको देगा, तो प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, NH2 CHCl, और यहां क्या हो गया, CH3। ठीक है, इसको यहीं कर दे रहे हैं, देखो HCl प्लस और माइनस, डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है, लोन पेयर, तो ये धक्का देगा, प्लस और ये माइनस,
तो ये हो गया CH3O CHCl CH3। ठीक है, इसके बारे में देखो, Cl देगा कहा ना अभी प्लस और ये माइनस, डबल बॉन्ड के साथ Cl अटैच होगा तो देगा HCl के साथ HCl Cl CH Cl CH3। अब हमें क्या चाहिए, अब देख लो, पहले प्रोडक्ट सबके लिख दिए हमने। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होगा तो वो तो होगा मार्कोनी ऑफ, अदरवाइज क्या होगा, एंटी मार्कोनी ऑफ। तो ये है एंटी मार्कोनी ऑफ। नेगेटिव पार्ट जो Cl है प्लस और माइनस वहां जा रहा है डबल बॉन्ड के जहां हाइड्रोजन अधिक है, तो ये हो गया एंटी मार्कोनी का AMKR। ठीक है ना, ये क्या है MKR, ये भी दोनों क्या है MKR, मार्कोनी ऑफ रूल। तो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। कौन सा आंसर हो बेटा, फर्स्ट। ठीक है, सही है। अगला चलो, शानदार क्वेश्चन। चलो अब यहां एक बात करते हैं, इसको चाहे चलो इधर, टर्सी ब्यूटॉक्साइड Cl है, क्या बन जाएगा, पहला इसका यूज किया हमने, टर्सी ब्यूटॉक्साइड, ये है, ये है, ये बोलो क्या बन गया आपका, एल्कीन बना। अब कंसंट्रेट H2SO4, यहां खेल देखना, H प्लस यूज कर रहे हैं, ये हुआ, एक बार प्लस यहां बना, दोनों जगह हम बना के देख रहे हैं, और एक बार गौर करना बेटा, बहुत शानदार चीज है, यहीं पे प्लस यहां बना, सही है ना भाई। अब देखो, एक बहुत पहले नोट लिखवा के अपने रखते थे कि C डबल बॉन्ड O के बगल में प्लस चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। C डबल बॉन्ड O से जो प्लस चार्ज अटैच होता है बगल में, वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब, क्योंकि जैसे रेजोनेंस बनाओगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, जिससे कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो ये डबल बॉन्ड है यहां पे ना, यहां डबल बॉन्ड है और इसमें यहां डबल बॉन्ड है, तो Cu के बगल में प्लस चार्ज, ये उतना अच्छा स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं, कितने रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कितने रिंग बन गई, 6 की। ये तो अपनी जगह पे ही रहा, देख लो रिंग ऐसे गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 और एक प्लस माइनस क्या हो जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। कौन सा हो जाएगा आंसर, देखो सेकंड, 8 का आंसर क्या होगा, सेकंड। बोलो सही है बेटा, देख लो आराम से। हमें कॉन्सेप्ट कहां पे है, हर बच्चा जो भी आप कोचिंग वगैरह करता है सबको ये पता है, कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा है कि CO, इसको क्यों नहीं लिया सर, कई बच्चे दिमाग में कि सर C डबल बॉन्ड O के बगल में प्लस चार्ज है, रेजोनेंस ना बेटा, जैसे रेजोनेंस बनाओगे ये इधर देगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिससे रेजोनेंस से लेस स्टेबल, इसलिए CO का क्या लेते हैं, -I। -I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल मार्कोनी ऑफ D प्लस Cl माइनस, नेगेटिव चार्ज है, कहां अटैक करेगा, वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा यहाँ CH3 C Cl डबल बॉन्ड
CH_D। बोलो बेटा, सही है। अब किसके साथ रिएक्शन होगी? D प्लस I माइनस। मार्कोनी-काफ रूल सिंपल सा लगाओ, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो D प्लस सीधे लग गया CH3 Cl CH_D2। बोलो ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? CH3 ClCl CH_D2। ठीक है, CH3 ClCl CH_D2। कोई दिक्कत? वेरी गुड, समझ गए। तो आंसर कौन सा हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट चलें। निम्नलिखित यौगिक में एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, जिसमें अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, सबसे अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है, फिर ये है, ये डीएक्टिवेटिंग लास्ट में, उससे पहले ये। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? बी। बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर डी। बी सी ए डी। 10th का क्या होगा बेटा? सही है। और वो लाइन लिख लो, लाइन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक ये वाली चीज याद है, C6H6 इक्वल टू C6D6 इक्वल टू C6D6 नाइट्रेशन और हेलोजनेशन के लिए, और सल्फोनेशन में ये अधिक, फिर ये। ये बात हमें तुम्हें एक रिकॉल कराई। देखो, जो बहुत तेज बच्चा है उसने तो ये सब पहले ही कर लिया। एवरेज बच्चा, नॉर्मल बच्चा, उसके लिए सब बारे में बार बार। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना, अगला फिर क्वेश्चन वही आएगा कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। तो बहुत फेमस चीजें हैं, तो फेमस को ही कर लो तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। समझ गए? जेईई मेन में 95% परसेंटाइल से ऊपर। और नीट का मैटर तो इससे रिपीट होगा, नीट में भी इसमें खूब बार क्वेश्चन आए हुए हैं, खूब बार बेटा, भरोसा करके देखो, ये कई बार ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, इसलिए हमने एक बार और लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हाँ, सल्फोनेशन में इसमें चेंज हो जाता है, ये फिर ये फिर ये। नेक्स्ट, फिर देखो, कह रहे थे ना क्या आया होगा जरूर, क्योंकि आया था ये। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या करेगा? एक्टिवेट। ये CO ग्रुप, CO क्या करता है? डीएक्टिवेटिंग। तो सबसे अधिक 2, फिर 1, और लास्ट में क्या आ गया? 3। तो 2 1 3। फिर वो बात लिख देना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लास्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। बहुत सा सिंपल सा, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या देखना है बता रहा है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? HBr निकालेगा। अब HBr निकालेगा तो बच्चों दो जगह से HBr निकल सकता है। Br तो यहां एक बार H यहां से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। लेकिन तुम गौर से देखो कि यहां एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे है। गौर से देखो कि यहां एसिडिक हाइड्रोजन कहां पे है। तो ये है, ये तो है। तो यहां जब निकालोगे तो ये बोलो। अब O3Me2S रिडक्टिव ओजोनेसिस, कौन सी? रिडक्टिव ओजोनेसिस। जिन बच्चों के पास कॉपी होगी ध्यान से, सभी ये बातें सब करी गई हैं। तो डबल बॉन्ड तोड़ दो और क्या लगा दो? O3Me2S लिखा हो,
या O3ZnH2O लिखा हो, डबल बॉन्ड काट दो, O लगा दो, तो क्या बन गया? CHO प्लस CH2 CHO। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। बोलो, चलो नेक्स्ट। सिंपल सी बात, ब्यूटूइन ऑन रिएक्शन विद एल्कलाइन KNO4 एट बिट टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव्स। मतलब जानते हो क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन करना आपको। KNO4 में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को हम फिर यहां बोल दे रहे हैं। एल्कलाइन KNO4 हो मींस बेयर रिएजेंट हो, तो वहां डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या लगाते हैं? सिस डायोल। ठीक है, और KNO4 एसिडिफिकेशन कह दिया ना, तो आपको सिंपल उसको ब्यूटूइन CH3CH डबल बॉन्ड CH मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो सीधे, कि डबल बॉन्ड तोड़ो, O लगाओ, अगर एल्डिहाइड है तो उसको किस में चेंज कर दोगे? एसिड। याद आ रही बातें? KNO4 के साथ एक लाइन ही बस लिखाते थे अपने, कि डबल बॉन्ड तोड़ दो, O लगा दो, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको किस में चेंज कर दो? एसिड। कीटोन है तो उसको टच नहीं करोगे। तो KNO4 है तो दोनों एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO। ये तो तरीका बता रहे हैं तुम्हें, डायरेक्ट इसको दोनों में क्या डालना है? OH। फिर ऑक्सीडाइज कर दिया, क्या बन गया? CH3COH CH3COOH। है कोई आंसर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH। बोलो, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सिंपल सी बात ये भी, Cl2 वाटर, तो ये हो गया HOCl। कई बार क्वेश्चन ये IIT में आया हुआ है कि HOCl कैसे डिसोसिएट होगा, कौन पहले अटैक करेगा, कौन बाद में अटैक करेगा। तो उसकी बात सुनो, HO-Cl+। कौन अटैक करेगा पहले? Cl+। और कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो ये बन गया CH3CH2Cl+। हाँ ध्यान सुनो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब कार्बोकेटाइन जो अटैक कर रहा है उसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। और हमने हाँ एक चीज वहां कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और एडिशन जो होगा वो कैसा होगा? एंटी। तो यहां क्या हो जाएगा? OH-। ठीक है ना। अब यहां एंटी वाला ऑप्शन नहीं दे रखा, तो कौन सा बनाएंगे? यही वाला। तो सीधे हम क्या कर देंगे? HOCl माइनस प्लस, मार्कोनी का ऑफ लगा दो, CHOH CH2Cl। ये तो पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म बताई, और ये सीधे डायरेक्ट आपका काम इसी से हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, पहले कौन अटैक कर रहा है इसमें? ये भी पूछा हुआ है, Cl+। इसमें कोई रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट बेटा। 15, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो देखो क्या लिखा है, निम्न अभिक्रिया विचार कीजिए। यहां पे A है Ag2O, ठीक है, और Hg+2, हाँ बहुत सही, Hg+2 H2SO4, ये ना। तो यहां देखो इधर, ये करने का मतलब है क्या होना चाहिए? टर्मिनल एल्काइन। ये होने का मतलब है क्या होना चाहिए? टर्मिनल एल्काइन। ठीक है ना, टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। और ये रिएक्शन का मतलब भी क्या है? एल्काइन। ठीक है, अब टर्मिनल एल्काइन में दो ऑप्शन है, कौन कौन से बेटा? 3 ऑप्शन है, 1 2 3, इससे काम नहीं होगा। हाँ, टर्मिनल एल्काइन 2 ही ऑप्शन है, ये आ गया, ये 2 ऑप्शन है। अब हमें दोनों को उठा के करना पड़ेगा काम पूरा। पहले तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH कोई बच्चा लेता है, देखो इधर
HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, सपोज करो किसी बच्चे ने, Hg+2 डाइल्यूट H2SO4, CS2 डबल बॉन्ड CH OH, टॉटोमराइज क्या हुआ CS3 CHO, NaBH4 CS3 CH2 OH, ZnCl2 कंसंट्रेट HCl, लुकास टेस्ट याद है, लुकास टेस्ट 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 से 3 सेकंड में 5 से 10 मिनट, और ये जनरली आधा घंटा या देता ही नहीं है। तो यहां तो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहां 5 मिनट में टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो यह ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। अब लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ऑप्शन कट करना आपको, यहां CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, टॉटोमराइज क्या बन गया CH3 CO CH3, NaBH4 CH3 CH OH CH3, ZnCl2 का 5 मिनट में टेस्ट दे देगा, क्योंकि क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना, तो 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा सेकंड, इसके लिए टर्मिनल एल्काइन, और ये दोनों ऑप्शन हमने चेक कर लिया, सही है। ये रिएक्शन कौन सी है खुसरोव रिएक्शन, कौन सा एडिशन हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी, देखो ये है AlCl3 AlCl4 माइनस निकल गया +4। अब यहां बात आ गई, देखो यहां थोड़ी सेंट, अगर ये होता यही काम, तो 1 डिग्री से हम 2 डिग्री में रीअरेंजमेंट नहीं करते, क्लियर करना बात, बहुत बढ़िया चीज है। 1 डिग्री से 3 डिग्री में 2 डिग्री में रीअरेंजमेंट नहीं करते, लेकिन यहां क्या दे रखा है देखो 3 डिग्री, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट होगा OCH3 1 2 3 1 2 3 4 और एक ±5, तो यहां क्या हो गया OCH3 देख लो कौन सा है, यही है सेकंड वाला, 16 का क्या है सेकंड, बोलो देख लो बेटा, सही है। इसमें 1 डिग्री है, 3 डिग्री में अगर यही 2 डिग्री होता तो रीअरेंजमेंट नहीं करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गए बात। तो आंसर इसमें क्या हो गया सेकंड। 1 डिग्री कार्बोकेटायन किस में ले गए 3 डिग्री में, बोलो ठीक है। नेक्स्ट, और कोई ऑप्शन उसके सुटेबल नहीं है, इसमें जो है वही। नेक्स्ट, among the following aromatic compound which one of the following lowest melting point, अच्छा ये डाटा वाइज मैटर, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या है म्यू 0 है, क्या है नॉन पोलर, ठीक है ना, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, डाटा वाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात आती है, अब कौन सा सेट्सअप प्रोडक्ट नहीं देगा, सेट्सअप मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस मोर एल्काइल ग्रुप, वो होता है सेट्सअप। तो इसमें कह रहा है जो नहीं देता है, सुन लो इधर, जनरली रिएक्टेंट पे -I, जैसे ये है यहां पे -I हो,
और जो रिएजेंट हो वो बल्की ग्रुप हो, यहां पे कोई ऐसे टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ये ना हो, सिंपल कोई Cl ही है और यहाँ टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड वगैरह दे रखा हो, Br हो, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड वगैरह दे रखा हो, तो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और ये इसको देगा, Cl क्या हो जाएगा बाहर और वो क्या बना लेगा हॉफमैन प्रोडक्ट। तो देखते हैं किसमें है ऐसा। देखो सिंपल हैलोजन है और यहां क्या है टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है, CCH3 ये लिख देना। तो CH3 होल ट्वाइस CH, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं CH3 CH CH3 CH Br CH3, ठीक है ना, और यहां दे रखा है CH3 C CH3 CH3, सही कर लेना इसको है O माइनस K प्लस। तो एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकाला, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, इसने इसको दिया और ये बाहर, तो यहां जो प्रोडक्ट होगा CH3, रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें सिड्जा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा हाफमान। तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली C। ये कौन सा है सेकेंड आंसर, देख लो। अगर वहीं सुनो इधर, इसकी हिंट एक बात और सुन लो, ये तो हो गया, ये ऐसा भी होता ना CH3 CH2 CHF, ये भी आ सकता है भाई। जेईई मेन के बच्चों, नीट के बच्चों ध्यान से सुन लो, यहां एल्कोहलिक KOH है, तो यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन निकालोगे CH2 CHF CH2 माइनस, इसने इसको दिया ये बाहर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, देख लो। तो इससे भी क्या बना हॉफमैन प्रोडक्ट। और NR3 प्लस वाला क्वार्टरनरी अमोनियम वाला जानते ही हो। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द, कौन सा संभव है कौन सा नहीं संभव है, सीधे बहुत सिंपल सा है। अच्छा एक चीज बताओ, बेंजीन से या डबल बॉन्ड से डायरेक्ट Cl है तो उसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल ही नहीं सकते। ये शानदार है क्वेश्चन NCERT भाई, ये भी निकाल नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड से सीधे अटैच है, तो ये दोनों तो नहीं होंगी। इन्हीं रिएक्शनों को करना है अपने, ये इन्हीं कर लेते हैं। बेंजीन है Cl2AlCl3, देख लो इसी को हम कर दे रहे हैं। बेंजीन है, एक्सिस में Cl2 होगी AlCl3, ठीक है ना, तो यहां देखो ये घुमा दिया प्लस और ये माइनस Cl2 प्लस AlCl3 Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस माइनस H प्लस। ऐसे कितनी बार करेंगे 6 टाइम, कितनी बार 6 टाइम्स, एक बार तो हो गई 5 टाइम्स और करोगे तो बेंजीन और सब में क्या लग गया Cl, ठीक है। और यही क्वेश्चन ध्यान सुन लो, ये तो आ गया, अगला और आ सकता है Cl2H हो तो यहां पे क्या हो जाएगा 666 बनता है, ठीक। एक ये रिएक्शन ये हो गई, तो ये वाली मैटर सही है, ये वाला मामला सही। देखो एक्सिस लिखा है उसमें, देख रहे हो ना एक्सिस में लिख रखा है, ठीक। ये वाली रिएक्शन कर लेते हैं DCH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, बेंजीन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl AlCl3, ये क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और ये सीधे किस पे अटैच हो जाएगा बेंजीन पे, क्या बन गया बेंजीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, देख लो सही है, बोलो ठीक है।
इतनी बात में कोई लफड़ा? तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कौन सा सही होगा? तो ए तो नहीं सही है, सी नहीं सही है, ठीक है ना, बी और डी। बी और डी कहां पे है? 4th नंबर। बोलो बेटा, बी और डी कहां पे है? 4th नंबर। इस क्वेश्चन क्लियर समझ गए? याद वहीं एनसीईआरटी के इर्द गिर्द बात करें तो बेंजीन की Cl2 के साथ HNU के प्रेजेंस में, तो उसमें क्या बनेगा? ट्रिपल सेक्स। उसमें क्या बनेगा? ट्रिपल सेक्स। कर लोगे? हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद ए तथा बी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में देखते हैं। CN, ठीक है ना, परऑक्साइड R2O2, ठीक है। ये जो चीज एक्सप्लेन होती है पुश पुल मैकेनिज्म से होती है। तो यहां जो फ्री रेडिकल बनेगा कौन सा अधिक स्टेबल होगा? ये वाला। किससे? बाय पुश पुल मैकेनिज्म, ठीक है। अब आगे रिएक्शन कर रहा है ये एल्कीन के साथ। किसके साथ? एल्कीन के साथ। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे, CN ये है, यहां परऑक्साइड R2O2 हीट, ठीक है ना। ये बना किससे? पुश पुल मैकेनिज्म से, -I-M। अब आगे रिएक्शन कह रहा है एल्कीन की, 1 2 3 4 5। अब देखो इधर, ठीक है, ये एल्कीन की रिएक्शन कर रहा है। अब एल्कीन की रिएक्शन जब इसमें परऑक्साइड वाली बात होगी तो ये कौन सी होगी? देखना इधर, इसको इसका फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल बनेगा? देखो यहां बनाया तो यहां पे कितने? 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां बनाया, अगर यहां बनाया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गया। अगर यहां फ्री रेडिकल बनाया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां फ्री रेडिकल बनाया तो कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात पकड़ पाए? तो जिसका जो फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल है उसी के दूसरा वाला अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इस पर जो अटैक करने वाला होगा ये कौन सा वाला होगा? 1 2 3, और यहां होगा फ्री रेडिकल, यही इस पर अटैक हो जाएगा। बोलो, ठीक है ना। तो ये वाला फ्री रेडिकल अधिक, क्योंकि ये स्टेबल बनेगा यहां पे। अरे बात समझ रहे हो इसको? जैसे जब वो अटैक कराएंगे तो ये अटैक कराएंगे तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा? अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? ये तो होगा CN, ये ऐसे कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 में दो ऑप्शन तो इस टाइप के हैं, ठीक है। ये तो वैसे भी कैंसिल है। बोलो, ये तो वैसे भी कैंसिल है, ये वाली बात हो गई। अब देखो कहाँ 5 कार्बन सीधा है, देखो वहीं पे कॉन्सेप्ट लगाया इसने कि ये वाला अटैच होगा कि ये वाला। तो वो चीज, ये अधिक फ्री रेडिकल स्टेबल है इसलिए अटैच कौन सा होगा? ये वाला। तो कितने कार्बन? देखो 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, इसलिए आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। बहुत शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो हो गया बाई पुश पुल मैकेनिज्म से। अब ये अटैक होगा, ये जब अटैक करेगा तो यहां फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल, तो ये वाला फ्री रेडिकल है ये। अब उसके साथ क्या आ जाएगा? जो यहां बचा है क्या आ जाएगा? H फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ये अटैक कर लेगा, अटैक कर लिया, यहां फ्री रेडिकल है, यहां क्या आ जाएगा? H, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? H, सही है। फ्री रेडिकल बनेगा लेकिन वहां क्या आ जाएगा? H फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
An unsaturated hydrocarbon X absorb 2 hydrogen molecule on catalytic hydrogenation and also give the following reaction. ठीक है, X है, ओजोलिसिस किया है, कौन सी ओजोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। फिर आगे क्या है? टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे अच्छा और क्या बनेगा ऐसा करने पर 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम तो कहेंगे बेटा इसमें ऑप्शन में चले जाओ आप, और ऑप्शन में जो प्रोसीजर दे रखा है उसको कर लो। जैसे ये है पहला, ठीक है, यहां कर दिया O3Zn H2O। O3Zn H2O क्या करोगे? डबल बॉन्ड तोड़ो और क्या लगा दो? O। तो यहां तोड़ दिया O O, यहां तोड़ दिया O O। ठीक है, तो ये हो गया आपका O और ये हो गया CHO CHO, और वो CH2O बाहर। अब इसकी टॉलेंस रिएजेंट कीटोन को कोई टच नहीं करेगा। एल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा बेटा? एसिड में। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा C, यहां क्या होगा? CO OH। ठीक है, मूल क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बनाना अपने को? 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम लिख ले, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 चूक गए, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां क्या बना है? 2-ऑक्सोहेक्सेन 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आंसर नहीं है। क्लियर? फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड क्या है? ये है ठीक है, फिर वही काम करते हैं। O3Zn H2O, CHO CHO। बोलो बेटा, अब इसका टॉलरेंस एजेंट, यहां भी मामला चूक ही गया। वही चीज बन रही है, वही चीज बन रही है, ये भी आंसर नहीं है। फिर मूल क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, यहां तोड़ दिया O और O, तो यहां क्या बन जाएगा? देखो इसमें तो ये बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, और CH2O बाहर। तो ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ पे आते हैं, इसको मिटाया। फोर्थ वाला क्या है? ठीक है, और यहां ये है। चलो आओ देखते हैं, यहां क्या हो गया? O3Zn H2O। बोलो बेटा, तो ये हो गया CHO C डबल बॉन्ड O CHO, ये हुआ। अब इसकी किसके साथ? टॉलेन रिएजेंट। यही है, नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 आ गया क्या? 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यही क्या हो गया? आंसर। आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने, क्योंकि ये क्वेश्चन सब रिपीट होंगे, ये सब कॉन्सेप्चुअल ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो अपने मूल पे आते हैं। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। कुछ नहीं करना, ये जो पूरे दे रखी है हमने X A, ऑप्शन में चले गए, कर लिया, और थोड़ा तुम तेज भी आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। एल्काइन की सबसे फेमस रिएक्शन है, और ये क्या है? खुसरोव रिएक्शन। और यही एक रिएक्शन है जो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देगा ये? मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिख देते हैं पहले। CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपने? Hg
+2 डाइल्यूट H2SO4, यही है। कौन सी रिएक्शन होगी? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ होगी तो CH3 CH CH3, बोलो बेटा, सही है। COH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर लिख देते हैं, जगह बचेगा, ठीक है। अब क्या हो गया? टॉटोमराइज क्या बन गया? CH3 CH CH3 CO CH3, ये तो पहला एक्ट। इसके बारे में बात ध्यान से सुन लो। कौन सी रिएक्शन है? खुसरोव रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर मूल क्वेश्चन पे आते हैं। आगे दे रखा है आपका C2H5MgBr, C2H5MgBr। फिर दे रखा है कंसंट्रेट H2SO4। चलो, यहाँ क्या हो गया? माइनस और यहाँ प्लस, तो ये बन गया CH3 CH CH3 COMgBr, CH3 और यहाँ क्या हो गया? C2H5, बोलो, सही है। अब यहाँ क्या हो गया? H प्लस OH माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? CH3 CH CH3 COH CH3 C2H5, बोलो, इतने तक हो गया। फिर मूल क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्या क्या रखा है? कंसंट्रेट H2SO4 हीट। अब इस पे क्या करोगे? H प्लस, तो H प्लस ले जाओगे तो CH3 CH CH3 COH2 प्लस CH3 C2H5। यहाँ से H2 निकाल दिया, यहाँ से क्या किया? H2 निकाल दिया, तो ये बन गया CH3 CH CH3 C प्लस CH3 C2H5, ठीक है। कैसा है ये? 2 डिग्री। देखो, इसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 C CH3 प्लस CH CH3 C2H5, ठीक है। अब क्या करोगे? माइनस H प्लस CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C C2H5 और यहाँ क्या हो गया? CH3। देख लो इसको पूरा। हम चाहते हैं यहीं से भी निकाल लेते तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। लेकिन एक बार अपनों ने क्यों यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया है? क्योंकि 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर जाता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते? 6। कहीं आपसे मान लो क्वेश्चन दे के इंटरमीडिएट वगैरह कुछ पूछ ले, इसलिए ऐसा हमने किया है। देख लो भाई, पूरा देख लिया, क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हमने। इसलिए एक बच्चे, बेटा जी बैंक बच्चा तो इसको कर ही लिया होगा, नीट के बच्चे इसको एक एक को स्टेप वाइज, क्योंकि ये सीधे एनटीए टिका देगा, ठीक है। तो मूल क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा आंसर हुआ? ये तो मिटा दे, ये तो पॉज करके देख लिया सबने, देख लिया ना। अब इसको मिटाते हैं, मूल क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर कौन सा था? फर्स्ट, बोलो। अब आ जाते हैं 23 नंबर पे। बहुत शानदार क्वेश्चन 23। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा अधिकतम उत्पाद देता है? क्वेश्चन में थोड़ा सा इसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट यील्ड इन द फ्रीडल क्राफ्ट। अगर देगा ऐसा कह देता तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती, लेकिन हाईएस्ट कह दिया, इसलिए आते हैं बात करते हैं। ये तो क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये नहीं देगा, ये नहीं देता है। एनसीईआरटी की बात सुन लो, नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वो किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज ए सॉल्वेंट। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। एनसीईआरटी की बात है, हम एक्सिस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं अभी। एनिलीन जनरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये LCl3 के साथ क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बना देगा, डीएक्टिवेटिंग। क्लोरोबेंजीन देता है, फिनॉल भी देता है, लेकिन एक्सेस में। फिनॉल क्या होगा? इट रिएक्ट एक्सेस जब दिया होगा
तो हमें इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ये एनसीईआरटी से उठा के दिए। देखो हर चैप्टर के पीछे 6-7 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखी होगी। जनरली कौन कौन सी, कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 की दे रखी होगी, गौर करना बेटा। नीट जेईई मेन दोनों जो लोग एग्जाम देने वाले हैं जस्ट, वो देखो जो एनसीईआरटी से उसी को अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता ना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो तो फिनॉल वाली रिएक्शन नहीं लिखी है उसमें, देखोगे तो नहीं लिखी है। क्लोरोबेंजीन के साथ देखो CH3Cl AlCl3 की रिएक्शन लिख रखी है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड के साथ नहीं रख, तो सब में लास्ट में जिसके साथ नहीं होनी है वो नहीं लिखी है उसने, नहीं तो लिखी है उसने। तो क्लोरोबेंजीन के साथ फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा, और ये भी दे सकता है लेकिन ये एक्सिस में। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया है, कौन सा अधिकतम उत्पाद, तो मैक्सिमम यील्ड किसकी होगी, थर्ड वाले ऑप्शन की। सीधे आ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, और इस पे हाँ बात कर लें, कई कोचिंग ने इसको कभी ये जब आने के पहले किसी ने उसको दिया था, किसी ने इसको बाद में एनटीए ने इसी को प्रेफरेंस दिया था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हाँ, और जगह कोई फॉरेन राइटर की बुक वगैरह उठाओगे तो उसमें लिखा होता है फिनॉल देगा लेकिन एक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए बात, तो आंसर ध्यान रखना कौन सा होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चले आगे, चलो 24, वेरी गुड। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया विचार कीजिए। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए इज, ए में कार्बन की संगति परसेंटेज पूछ रखा है, ठीक है। तो हम तो कहते हैं क्वेश्चन को इसको तुम बैक से करो, ठीक है ना। कह रहा है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, यही तो है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। क्या हुआ होगा, ये बनते हुए जब यहां पे Cu से ये बना होगा तो क्या हुआ होगा बताओ, Cu का H2O, ठीक है, Cu 573 केल्विन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम बार बार ये चीज जोर दे रहे हैं और इस चीज को दिखा रहे हैं क्योंकि बेटे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया है, पता है हमें, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज करो एक बार। अब यहां क्या होगा, CH3 होगा, C होगा, CH3 होगा, इसको नीचे कर लें, चलो ऐसे लिख देते हैं, CH3 होगा, इसको यहां से कर लेते हैं CH3, ठीक है। तो CH3 होगा, CH3 होगा, और यहां क्या होगा OH, और यहां क्या होगा CH2 CH3। बोलो, अब यहां पे नहीं हो सकता, ये मुद्दा कहां होगा, यहां पे OH, H2 निकालना ना, तो CH CH3 और यहां क्या हो गया OH। बोलो, इसमें कोई दिक्कत। फिर कह रहा है आगे CH3 MgBr के साथ रिएक्शन पे ये बन रहा है, ठीक है। तो CH3 MgBr मतलब यहां पे CH3 MgBr देखना, तो यहां पे होगा CH3 CO CH2 CH3, ये सही था, ठीक है ना। यहीं पे कर दो, ये तो रहने दो, ये CH2 और यहाँ पे को पूरा मिटाई दे रहे, यहाँ पे CH3 COH, क्योंकि CH3 के एक्स्ट्रा आ रहा है, CH2 CH3, नहीं तो कहाँ से आएगा। अब देखो, अब यहाँ हाइड्रोलिसिस है, अब ये सीक्वेंस देखो, अब यहाँ से तुम अच्छे से पकड़ पाओगे। हमने बैक से आए, डबल बॉन्ड था, क्या हुआ होगा दिमाग से ऐसे सोचना है, डबल बॉन्ड था OH होगा, ठीक है। फिर आगे जैसे बैक हुए हम तो एक CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो वो CH3 एक्स्ट्रा कहां से आएगा, इसके साथ कीटोन के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करी होगी तो एक CH3 आ गया, ये हो गया। बोलो, अब ये कंपाउंड हो गया। अब चाहो तो आप इधर से भी जा सकते हो, देख लो, यहां बात समझ रहे हो। ये था OH लाए, H2 निकला, इसका काम, और यहां OH तो डबल बॉन्ड होगा और एक CH3 एक्स्ट्रा आ गई, तो CH3 CO CH2। अब मोलर मास A का कितने हैं,
48, 16, 3, 2, 3, टोटल कितने हो गए 72। ए का मोलर मास कितना हो गया 72। मोलर मास ऑफ ये कंपाउंड का हो गया, ठीक है ना, कार्बन इन ए। तो अब कार्बन का कितना होगा, कितने कार्बन है इसमें 4, कितना आ गया 48, ठीक है ना। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 48/72 इंटू 100, ठीक है ना। इसको क्या हो जाएगा 66.6%। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहां से बात हमने 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, तो न्यूमेरिक रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था तो अच्छा होना ही है। 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, 2 मिथिल 2 ब्यूटीन लिखा, यहीं पे क्या लगा दिया OH। हमने एक बार तुम्हारे सामने किया, एक बार यहां OH लगा के, एक बार यहां जब OH हमने लगाया तो हमारे दिमाग में आगे जब CH3 दिखा तो CH3 कहां से आएगी एक्स्ट्रा, तो हम तुरंत आ गए इधर आ गए। फिर यहां पे क्या कर दिया C डबल बॉन्ड हो। ये बात समझो, इतनी चीज आप बैक में जाने की, अगर जो हो रहा है काम तो अच्छा है समझो, ठीक है। हमने यहां भी लगा के देखा था तो लेकिन आगे फिर CH3 एक्स्ट्रा नहीं आ पाता, ठीक है। बोलो अब इसका परसेंटेज कितना आ गया 60। पहले इसको पॉज करके देख लो। ए का पूरा 72 मोलर मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट 48, फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया 48/72 इंटू 100, ठीक है। बोलो सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी शानदार, ये भी एनसीईआरटी का है, हम दिखा रहे हैं कहां से है। अब देखो यहां पे बहुत शानदार चीज है। अगर टोल्यूइन लेते हैं, देखो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिंपल टोल्यूइन है, इस बात को देखना हमने कहां से इसको कनेक्ट किया एनसीईआरटी ने, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे द्वारा ये गलत हुआ क्वेश्चन है और बहुत सिंपल नॉर्मल एवरेज 12th का बच्चे का सही हुआ क्वेश्चन है। अब यहां लिख दिया Cl2, ठीक है। तो कोई बच्चा ये लिख दिया CH2Cl और आगे देखा H2O CH2OS, तो गलत है ये? बिल्कुल नहीं गलत है, सही है। किसी ने ये लिख दिया CHCl2 H2O CHOH OH, यहां से H2O CHO, गलत है ये? बिल्कुल नहीं गलत है। किसी ने ये कर दिया Cl2 एक्सिस लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा CCl3 H2O। देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, COH OH OH H2O निकल गया, क्या बन गया COOH। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। देखो क्योंकि उसने ये तो पहले देख लो, पहले इसको पॉज करके देख लिया। अगर हमें 1 मोल दे रखा होता तो हम आराम से वो बनाते, 2 मोल दे रखा होता तो ये बनाते, और 3 मोल दे रखा होता है एक्सिस में तो ये बनाते। ये तो बहुत साफ सुथरा क्वेश्चन हो जाता है, किसी से कोई लफड़ा नहीं होता, आराम से क्वेश्चन टिक करके आप चले जाते। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या किया उसने। ये तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, बेंजीन से Cl है तो नहीं हुआ। अब यहाँ Cl2H कुछ नहीं पता क्या दे रखा है, 1 मोल है कि 2 मोल है कि 3 मोल है, कुछ नहीं पता। कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो 1 मोल से काम करके चला आएगा, वैसे उसका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत होगा? क्योंकि उसने एनसीईआरटी, बस यही है, उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। जैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड का चैप्टर निकालोगे और सुन लो, वहां एक लाइन होगी टोल्यूइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने वाली, टोल्यूइन से, तो वहां लिखा होगा क्लोरीनेशन, 1 मोल लिखा होगा टोल्यूइन से। ये तो उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इतना तो जेईई मेन करेगा यार, आईआईटी का एग्जाम है तो इतना तो करेगा। तो ये तो नहीं था उसमें इतना, ये तो टोल्यूइन है Cl2H, और फिर उसने टोल्यूइन की Cl2H के साथ 2 बार क्लोरीनेशन कराई है और फिर H2O किया है और क्या बना दिया है बेंजल्डिहाइड। देखो रोए खड़े होंगे अगर तुम्हें चीजों को देखो कि यार कैसे क्वेश्चन इसने बनाया। तो उसने एक लाइन सिर्फ लिखी है एनसीईआरटी ने, इट इज कमर्शियल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इट इज कमर्शियल मेथड
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यही बात कही उसने और उसी पे आंसर हो गया। मतलब Cl2H होगा तो आप क्या करोगे, ये दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर दिया है तो Cl कर देना, अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो यहाँ Cl2 और क्या हो गया H2O, हीट दे रखा है तो यहाँ क्या हो गया CH OH Cl, यहां से क्या निकाल दोगे H2O CHO Cl। कुछ बच्चे जब एग्जाम दे के आए थे तो उन्होंने कहा था कि सर यार तो बहुत सही बहुत सटीक क्वेश्चन बनाते हैं एनटीए वाले, कि इस लाइन से उठाए इस क्वेश्चन को, और ये बहुत सारे लोगों का गलत था, ठीक है ना। तो टोल्यूइन है, क्यों 2 बार क्लोरीनेशन की, 1 बार या 3 बार क्यों नहीं की, क्योंकि बच्चा 1-2 बार तो कोई सोचेगा नहीं, लेकिन ये क्या है कमर्शियल मेथड है, इसलिए बेंजल्डिहाइड बनाने का। तो जब भी टोल्यूइन की क्लोरीनेशन करी जाएगी हाइड्रोलिसिस, अब ये क्वेश्चन ये हटा दे तुम्हें दे दे तो आप क्या बनाना बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में, देख लो, देख रहे हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, बोलो ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन जितने 2019-20 में जो भी आए थे, हाइड्रोकार्बन एक जगह आपको क्वेश्चन करा दिए गए, ठीक है बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से पॉज कर करके इसको देखना। सलूशन इसलिए जानबूझ के हमने पूरा किया है कि आप बच्चे हमारे थोड़ा भी परेशान ना हो, और बेटा समय थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में है, इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, अपना इधर उधर नहीं घूमना है, घर पे बैठो, मम्मी पापा के पास कोई परेशानी हो तो उनसे शेयर करो, आराम से इधर उधर नहीं कर, न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी है आपको, कोरोना ये हो गया, एग्ज़ाम ये टल गया, कुछ नहीं, आपको यहाँ से मटेरियल जा ही रहे हैं, आप उसको करो, ठीक है बेटा। तो अच्छा करोगे तो इसको पूरा वीडियो आप देखना और कोशिश करना पेन कॉपी लेके क्वेश्चन साथ साथ चलो, पहले थोड़ा हमसे आगे ही चलो, उसके बाद क्वेश्चन उसमें मिलाओ। कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।